Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज बात करेंगे पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सारा देश अगर शांति से जिएगा तो कोई तो परेशान करेगा ना जी। तो पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर ने जो यूएस में बोला उसके साथ साथ और क्या क्या है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैंडल करने थे इंडिया को वो जो आई है चीज़ें अमेरिका की धरती से, तो उस पर बात करेंगे मेजरली। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ वगैरह इधर उधर देख रहे हो तो आपको पता चला होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी बातें चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा केस है तो जिस पे मैं एक पीपीटी बना रहा हूँ, और पीपीटी बना के फिर हम वीकेंड में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अलग अलग कंट्रीज़ का मैं अलग अलग टाइम पे ऐसे बताऊंगा कि कौन सी कंट्री कितना अच्छा पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ है इंडिया का इन द सेंस लाइक इकोनॉमी, मिलिट्री, ये सारे डिफेंस इकोनॉमी, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो कैसा किसके साथ रिलेशन है। हम कुछ कुछ देश उठा के लाएंगे जिसे कहा जाता है कि ये देश अगर मिलते हैं तो पावरफुल कंट्री हो जाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, यूरोप है बेसिकली, कंबाइन यूरोप। फिर इधर अपने एशिया में जैसे इंडोनेशिया से भी हम देखें क्या चल रहा है, हमारा टाइज कितने का है। फिर फिलीपींस से देखेंगे, अभी उनके फिलीपींस के लोग यहाँ से होके गए हैं, डेलीगेशन गई है यहाँ से। फिर ऐसे सारी कंट्रीज़ का हम देखेंगे, लेकिन ये अभी नहीं, मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो आएगा और मैं बता दूंगा आपको, अपडेट कर दूंगा। ये ट्विटर पे भी कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी कर दूंगा। और आज के लिए स्टार्ट करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, ट्रंप का आपको पता चली गया, ये ट्रंप कह रहा हूँ, मुनीर का पता चल गया होगा। मुनीर ने क्या बोला है? मुनीर ने बोला है कि वो डंप ट्रक है, हम लोग मर्सिडीज कार है, और जो भी है उसका जो भी कहना था, है तो साला जिहादी ही, फटेगा कहीं। तो उसने जो चीज़ें बोली, न्यूक्लियर मिसाइल ब्ला 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 चीज़ें, उस पर हमारे एमईए से स्टेटमेंट आ चुका था। एमईए से जो स्टेटमेंट आया, मैं 11 अगस्त को ही आ चुका था। तो ये स्टेटमेंट है एमईए का। Our attention has been drawn to remark reportedly made by Pakistani Chief of Army Staff. Chief of Army Staff, भाई साहब, यहाँ फील्ड मार्शल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फील्ड मार्शल एक पोजीशन होता है, समझ रहे? एक रैंक होता है फील्ड मार्शल, जैसे हमारे यहाँ मंकेश सॉ, फिर जनरल केम करियप्पा, आई थिंक केम करियप्पा भी थे फील्ड मार्शल के, आई थिंक सबसे पहले वही थे। हाँ, तो भाई साहब खैर आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन ऑन द irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce, अब आई थिंक पूरा ही दिख रहा होगा। ठीक है, 11 अगस्त तक दिख रहा है। हाँ, इन सच रिमार्क विच इन्फोर्स विल हेल्ड डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल इन ए स्टेट वेयर द मिलिट्री इज ए हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट ग्रुप। हमारा सेम कंसर्न है, आप पूरा पढ़ोगे वही सेम कंसर्न है जो हमारा पहले भी था, कि भाई ये आतंकवादी हैं। इसके देश में कोई ऐसा नहीं कि आतंकवादी अलग है और ये सेना अलग है। ये सारे के सारे एक ही है और सब मिलके आतंकवाद करते हैं। ठीक है, स्पेशल कोई नहीं है, सारे आतंकवादी। और उनके हाथ में जब वो न्यूक्लियर की बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, कहते हैं ऐसी चीज़ें कहा जाता है कि पहले तो सिर्फ इंडिया था। ठीक है, कि इंडिया को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चल ठीक है भाई तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया बोलता था पापा के लिए बम, हर किसी ने बोला है इसका। तो ये जब से इसने बोला है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जब से इसने बोला है ये सारी चीज़ें, तब से क्या, एक सेकेंड, अच्छा ये तो अमेरिका वाला, अमेरिका पे भी आएंगे, देखो इस सतरंगी को। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इस भाई के भी सेम वैसे ही है। शहबाज शरीफ का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। ठीक, शहबाज शरीफ भी इंडिस वर्ल्ड ट्रीट, एक तो
पता नहीं जब से आर्मी ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना पाकिस्तान में, हर बिना मतलब की चीजों में वो जोश में आ जाता है यार। ले लेता ना IWT, सारे 6 की 6 नदियां, वो बिलावल भुट्टो, वो जरदारी साले, आज ले ले 6 नदियां। कौन किसने मना किया है? मोदी ने तो कुछ कहा, मोदी तो कुछ कह भी नहीं रहा है। आ ले, जब से इसने, जो भी इनका चोर मार्शल है, फील्ड मार्शल, ये जब से इसने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया है अमेरिका में, बेसिकली ये भी एक साजिश ही समझो कि इंडिया के अगेंस्ट ऐसी चीज़ें, एक प्लेटफॉर्म देके बुलवाया जाना। ये लोग बोलते हैं इससे किसी को फर्क पड़ता नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं ना, पाकिस्तान से तो बोलते हैं, कौन नहीं बोलता है? वहाँ रिक्शा वाला ही बोलता है न्यूक्लियर बॉम्ब है जी, हम तो न्यूक्लियर कंट्री हैं जी, इंडिया क्या कर लेगा, इंडिया को तो ये बोलते हैं ना। सेम चीज़ इससे सोचा कि चलो यूएस में है, यहाँ बोल देते हो प्राइवेट, समझो ठीक है, वो प्राइवेट डिनर था जहाँ इसने ये सब बकचोदियाँ की है और किसी ने वीडियो बना के वहाँ से दे दिया। जब ये चीज़ें हो रही हैं, यूएस वही है, यूएस ऐसा माना भी जाएगा, और अभी तक जो एक्शन नहीं हुआ है उसमें भी माना जाएगा कि यूएस का इसमें हाथ है, उसके धरती से बोला जा रहा है। और इस पर कोई ना तो यूएस की तरफ से एक लाइन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी नहीं, ना एक्सटर्नल जो उनका भी एक्सटर्नल अफेयर है, सेक्रेटरी है अलग, मार्को रूबियो, जेडी वांस, किसी ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, इंडिया यही मानेगी कि ये चीज़ें यूएस के साझेदारी से की जा रही है इंडिया के अगेंस्ट, और ठीक है, एमईए ने अपना बयान दे दिया है, अभी के लिए बयान ही काफ़ी होगा आई थिंक। जब एक्शन की बात होगी या जब कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा, तब भी हमारी गवर्नमेंट चुकेगी नहीं, जहाँ तक अभी तक लगा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट चुकेगी नहीं, और ये गवर्नमेंट ठोक बजा के इन दोनों को सही सलामत लेके आएगी भाई, लाइन पे लेके आएगी, देश में नहीं भाई, लाइन पे। तो इस भाई का क्या कहना है? इसने कहा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ has said that India should fight again and see if it does anything this time. If it does, the war will not take place in the border area but inside India. Speaking to Geo News, Khwaja Asif said that after the defeat in the recent war with Pakistan, Modi has begged his generals to save his honor. Neither you or I are humiliating Modi as much as his parliament is. He said that there is silence in the Pakistan parliament at the moment. No one is speaking in favor of Modi. What kind of lies is India telling in the situation? The defense minister. बच्चों वाली हरकतें, मोदी ने ये नहीं कहा, मोदी ने वो नहीं कहा, यही सारी चीज चल रही है इनकी। मोदी डर गया, पार्लियामेंट, हाँ ठीक है, पार्लियामेंट में चीजें जिस तरीके से रखी जानी चाहिए थी वैसा नहीं रखा गया है, और इस चीज़ों पे, इन चीज़ों पे देखा जाएगा, हैंडल की जाएगी। हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो हो ही जाएगा यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेंगे इसका। ठीक है, जब एक बार ढूंढ लेंगे उसके बाद इन जैसों का क्या होगा? अगर हम एक बार पार्लियामेंट सही कर लिए, हाउस सही कर लिए, तो इन जैसों का होगा क्या? मुझे तो ये जानना है कि जो पाकिस्तान डिमोनेटाइजेशन के पहले तक उछल रहा था, सब कुछ कर रहा था भाई, सब कुछ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सारी चीजें जब चल रही थी, तो उस समय तो ये कर ही रहा था ना सब कुछ, जो भी इसको करना था, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमें पता नहीं है, और ये कैसे अभी तक पले बड़े हैं ये भी हमें पता है, राइट? डिमोनेटाइजेशन होते तुम्हारी कमर क्यों टूट गई ये बताओ? फेल था, जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन तो फेल था, वो तो कुछ था ही नहीं। चलो मान लेते हैं फेल था इंडिया में, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डिमोनेटाइजेशन फेल था इंडिया में। पाकिस्तान की रोल लगा, पाकिस्तान जो हर चीज के लिए जो भी आप देखो, मतलब किसी चीज में वो खुद को कम तो नहीं दिखाता, CPEC और पता नहीं क्या क्या, तो किसी भी चीज में कम नहीं दिखाता, तो रोने क्यों लगा ये बताओ? तो पाकिस्तान, ठीक है यार, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। ऐसे क्या बताऊं मैं, हम लोग को अब मतलब ये, अगर आप देख रहे हो एशिया वन न्यूज़ करके, ठीक है, एक लॉन्च किया गया है, मैं बता देता हूँ पहले इसकी कहानी। एशिया वन न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ये इंग्लिश न्यूज़ है। इसके जितने भी लोग होंगे जो कैमरा के सामने बैठेंगे या बोलेंगे,
दो चीजें, एक तो पाकिस्तान में इतना पढ़ा लिखा जनता नहीं है कि जो इन चीजों को ऐसे उठा सके, इंटरनेशनल मुद्दों को, ठीक है। इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किया है लोगों को कि ये पाकिस्तान की न्यूज चैनल में बोलेंगे, यूरोपियन कंट्री, वेस्ट कंट्री, इन सब से लेके आए हैं, ठीक है। अब ये भाई बना लिया, इसका प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। अभी तक के ये अपने नेशनल न्यूज़ में किया करते थे, अब इनका खुद का चैनल होगा तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ में भी करेंगे। अल जजीरा जैसा देख लो, बीबीसी मान लो, आप नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो भी, द हिंदू, जो आपको नाम लेना ले लो भाई। मेरा ये कंसर्न है कि जब पाकिस्तान ये चीज़ें कर रहा है तो कब तक दूसरों के यहाँ हम न्यूज़ पढ़ेंगे? हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो बाबू हैं वो क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं पाकिस्तान ने कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, अर्नब ने जो करा इंग्लिश चैनल बना के, अर्नब इंग्लिश चैनल चला रहा है, रिपब्लिक। वो रिपब्लिक क्या बीबीसी को वो कर पाएगा क्या? उस लेवल पे है क्या? या अल जजीरा, अल जजीरा के भी लेवल पे है? पाकिस्तान उसमें कूद गया है क्योंकि अब इसको भी पता है कि अब धीरे धीरे गजा बन जाएगा। जो हरकतें हैं इसकी, नेक्स्ट टाइम ये गजा बनेगा। तो गजा में क्या हुआ? फलस्तीन जब गजा बना, समतलीकरण जो हुआ जब वहां इसराइल ने किया, तो वहां से चीजें आने कैसे लगी? अभी 5 जर्नलिस्ट सो कॉल्ड जो मारे गए अल जजीरा के, कैसे हुआ ये सब? ये जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा एक एस्टैब्लिश करते हैं, इसको नैरेटिव फैलाते हैं, कैसे चलाना है, क्या करना है। सारे लोग अगर भूखे हैं, एम्बुलेंस पे एक बच्चा लेके बैठा है, ड्राइवर गाड़ी भी चला रहा है, उसको बच्चे को भी कुछ कुछ मेडिकल जो भी फर्स्ट एड वगैरह देना है वो दे रहा है, और साइड में जो बैठा बंदा है वो कैमरा लेके बैठा है। वीडियो कैसे बन रहा है? कैमरा लेके बैठा है और रिकॉर्ड कर रहा है, और वो एक्टिंग किए जा रहा है, गाड़ी भी चला रहा हो, एम्बुलेंस भी चला रहा हो, और साथ में ये बच्चे को भी बचाना है। चूतिया समझ रखा है लोगों को। तो इन्होंने शुरू करा है और इनका भी यही मकसद है कि एंटी इंडिया नैरेटिव ठोक के चलाएंगे। एंटी इंडिया नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा है भाई। बीबीसी तुम कहीं से भी ले लो, लंदन, अमेरिका, यूरोप, एनीवेयर ब्रो, हर एक जितने भी चैनल्स हैं सारे यही है। और ज़्यादातर तो टूल किट्स में ही आते हैं चैनल। वो काम ही ऐसे करते हैं जानबूझ के, रिजीम चेंज, धीरे धीरे इन जो देश है उसके अंदर चीज़ें करना। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद पे, धर्म पे, अगर कोई मान लेते हैं एक विशेष समुदाय का कोई, अभी जैसे मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक तांत्रिक ने 2 बच्चों की हत्या कर दी बलि देने के लिए, और 9 की और करने की वो बना रखा था कि भाई 9 को और मैं मारूंगा। जब न्यूज़ पढ़ोगे आप, ये तांत्रिक लिखा हुआ शब्द है, जब न्यूज़ पढ़ोगे अंदर पता चलता है कि उसका नाम कोई विशेष समुदाय के इंसान का है, तांत्रिक। ठीक है, ऐसे चीजें नैरेटिव चेंज की जाती है, फैलाई जाती है, लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि बार बार अगर आपको मिलेगा साधु, तांत्रिक, ये सब यही तो कर रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं ये? तुम्हारे अंदर एक चीज खड़ी होगी कि यार तुम अपने धर्म, जो तुम्हें धर्म सिखा रहा है ना, रियली तुम उस पर शक करने लगोगे, तुम अपने धर्म के अगेंस्ट हो जाओगे। ये होता है मीडिया का नैरेटिव। ठीक है, मीडिया का नैरेटिव जब तक के, अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई इन्होंने अच्छा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद था, अच्छा किया इन्होंने जो भी करा, वो इम्पैक्ट नहीं आया इतना करने के बाद भी। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद साइबर वॉरफेयर जो चल रहा था, उसे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया भाई। एक सबूत नहीं दिखाया। पाकिस्तान वर्सेस अस देखो, हमने इतनी चीजें दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सैटेलाइट इमेजेस, हर चीज दिखाई विथ कोऑर्डिनेट्स, कंपाइल करके अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया। आम जनता, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हमारे डिफेंस फोर्सेस, सारे लोगों ने ये चीजें की है। गवर्नमेंट ने फिर भी जो पाकिस्तान ने किया उसका वो ज्यादा था। क्यों था? मीडिया। फर्स्ट थिंग, अल जजीरा एक पाकिस्तानी मीडिया का कोई भी चीज उठाता है कि वहां तथाकथित कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने तथाकथित ये चीजें कही हैं, वहां का सोर्स उठाया, ठीक है, अल जजीरा उठाया, अल जजीरा से दूसरे चैनल ने उठाया, इंग्लिश चैनल ने। अबे पूरा एक इकोसिस्टम ऐसे बना दिया कि हाँ भाई है क्या, बेसिस कुछ नहीं है इसका, क्योंकि उसने कहा है, उसको उठा लिया, रेफरेंस लेके अपना न्यूज बना लिया, अपना न्यूज से उसका रेफरेंस लेके उसने बना दिया, जैसे ब्लूमबर्ग नहीं कर रहा था राफेल के लिए। तो ये सारी चीजें अब ये हमें सोचना है, या हमारे जो
पता नहीं, एक तो यार मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया में जो आईटी मिनिस्टर है अलग क्यों नहीं कर रहे उसे। इतने सारे सोशल मीडिया है, इतनी सारी चीजें हो रही है जो इरेगुलर है, इतनी चीजें चल रही है यार। उस बंदे को सब कुछ दे रखा है, ये मंत्रालय भी तुम संभालो, ये मंत्रालय। अरे यार तुम्हारे पास लोग नहीं है क्या? इतने सीट जीतते हो तुम, जब 4-5 लोग ही काम कर रहे हैं तो बाकी को भगा दो। नई रिक्रूटमेंट करो भाई। नहीं समझ में आ रहा है तो इंजीनियर्स उठाओ कॉलेज से, और पढ़े लिखे, एमबीए, जैसे सीईओ चलाते हैं, कुछ ऐसा करो ट्रांसपेरेंट टाइप का। लेकिन खैर इंडिया में तो जो नौकरशाही है वो थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा। जो मैं आपको बोल रहा था कि जब से मुनीरबा ये सब बोला है, आप सोच के मेरा जब से मैंने ये न्यूज़ देखा था ना, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस पे भी करूं, लेकिन इस पे क्या करूं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल खोला है, हमें पता है वो क्या करेंगे, आपको ही पता ही होगा। जो उनका नेशनल चैनल है वो भी तो यही करता है, जो इंटरनेशनल चैनल होगा वो भी यही करेगा। ये जब इंटरनेशनल चैनल में एक और चैनल हो जाएगा, जब 3, 4, 8, 10 इन लोगों ने बाहर से लोग क्यों बुलाए? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। कोई कुछ तो होंगे जो बोलेंगे, कुछ तो होंगे जो पढ़ रहे होंगे, कुछ तो होंगे जो बाहर काम करके आए होंगे। पत्रकारिता सिखा के करा लेता, बाहर से लोग लाए हैं क्यों? प्रेजेंटेशन। सामने बैठा हुआ बंदा अगर अंग्रेज दिखेगा और अंग्रेजी में बात करेगा तो लोग उसको सच ही मान लेंगे, हमारे देश में खासकर। ठीक है, तो ये तरीका होता है। पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है और वो इसके ऊपर काम भी कर रहा है। हम बैठे हुए हैं भाई, मोदी जब से आए हैं तब से इंग्लिश चैनल जी का भी ऑन है, पता नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, कुछ नहीं। एक बस पालकी शर्मा उपाध्याय जी जो चलाती फर्स्ट पोस्ट में जो उनका ये न्यूज़ आता है, जो जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं, वो एक है जो इंडियन मीडिया या फॉरेन मीडिया को टक से करके समझ में आता है, क्योंकि उनका ये प्रेजेंटेशन जो वो बोलती है, जिस तरीके से बोलती हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा यार, एक चैनल बनाओ यार इंटरनेशनली, उसको टारगेट करो यार कि नैरेटिव जो आ रहे हैं बिना मतलब की चीज़ चलती हैं इंडिया में, फिर उसके ऊपर बहस होता है, लोग संसद बुला लेते हैं, उसके लिए सत्र स्टार्ट करवा लेते हैं। क्या हुआ राफेल का, क्यों सत्र बुलाया गया? इसीलिए ना कि एक न्यूज़ चैनल ने झूठ फैलाया, दूसरे ने रेफरेंस लेके झूठ फैलाया, उससे तीसरे ने रेफरेंस लेके झूठ फैलाया। बार बार झूठ बोलने से सच जैसा लगने लगता है, सच नहीं होता, सच जैसा लगने लगता है। हमारे यहाँ अपोजिशन बैठी हुई है, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, अपोजिशन वाले बहुत सही बहुत सही। फॉरेन मीडिया ने बोला हमने रफाल गिरा दिया, पाकिस्तान ने बोला हमने रफाल गिरा दिया, वही 5-6 बहुत सही बहुत सही। S-400 गिरा दिया, बहुत सही बहुत सही। अपोजिशन को अब बताओ ना भाई, 3-4 दिन तो हो गए, आर्मी चीफ ने आके बोल दिया, आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, क्या क्या हुआ था, क्या लॉसेस है समझ में आ गया। सीडीएस ने पहले बोल रखा है, हाउस में बोल दिया। कांग्रेचुलेशन लिखते देखा है किसी को? सेना को ही लिख दो, यार बहुत अच्छा काम किया आपने। पवन खेड़ा ने क्या बोला उसके बाद सुना है? मैं चला नहीं सकता, एएनआई का कॉपीराइट आ जाएगा, और मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एएनआई का, अभी तो स्टार्ट किया यार। पैसे आने दो। तो पवन खेड़ा ने उसके बावजूद बोला है, जब एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने बता दिया कि भाई ये ऐसी ऐसी चीजें हुई है, उसके बावजूद पवन खेड़ा ने बोला है कि हमें तो रफाल। अपने बारे में बताओ, हमारा कहां कहां नुकसान। क्या लोग है भाई, ये हाल है। जागो बाबू लोग जागो, हमें भी कुछ करना चाहिए यार। ये जो नैरेटिव चलता है, मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, इसलिए मैं फिर वापस मैं चैनल स्टार्ट करा था 1 साल पहले ऑलमोस्ट, और फिर मैंने उस पर कुछ नहीं छोड़ दिया था उसको बेसिकली। ठीक है, जनरली मैं पहले पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा था ज़्यादा, मतलब बनाता था जियो पॉलिटिक्स में, तब भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, फिर मैंने छोड़ ही दिया। मुझे समझ आया कि यार ये बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम चूक गए कहीं पे। ठीक है भाई, कैमरा माइक लेके बैठ गए, आपको डेली समझाएंगे भी कि क्या कैसे चल रहा है चीज़ें,
इसके लिए तो बोलेंगे 10 लोग बोलो, छोड़ो, हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाते हैं, वो भी जाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम चाहिए और वो भी करेंगे, बट अभी के लिए तो स्टार्ट तो करेगा ही से। ये जब से आया ना कि मीडिया वाला बहुत खतरनाक होता है। मीडिया का आप देखो, ऑब्जर्व करना अलग अलग केसेस, आपको पता चलेगा मीडिया वाज द वन जिसने सारी चीजें स्टार्ट कराई, और उसका जो बांग्लादेश में हुआ क्या था वो सेम चीज भाई, ये हो गया वो हो गया, दिस डैट। पाकिस्तान, इमरान खान जेल कैसे गया, लिव इट। कहीं का भी आप देखोगे ना, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अब मीडिया को अगर आप कंट्रोल मत करो, फ्री कंट्री है, मैं समझ गया, रूल्स रेगुलेशन, अपना मीडिया तो ऐसा बनाओ जो दूसरे से टैकल कर सके। अपना मीडिया तो यहाँ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रेखा गुप्ता जी आज ये नाली का उद्घाटन कर, नाला का उद्घाटन, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, दिल्ली का सीएम नाली का उद्घाटन कर, नाले का उद्घाटन करने जा रहा है, और इसे तुम कवर दे रहे हो, कवर कर रहे हो इस चीजों को। न्यूज चैनल कैसे चल रहा है हमारे यहाँ न्यूज चैनल चल रहा है, आप कुछ बोलोगे, आप नेता हो, आप कुछ बोलोगे, कोई काउंटर नहीं। आपने बोल दिया, सामने वाली पार्टी काउंटर करेगी, न्यूज चैनल कुछ नहीं करेगा। न्यूज चैनल फैक्ट चेक नहीं कर सकता एट द सेम टाइम, समझ रहे हो आप अगर फैक्ट चेक कर दोगे डेटा से उसी समय, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, डजेंट मैटर, डेटा क्या कह रहा है ये बताओ। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है ये चीजें हुई है, आप डेटा आपके पास ये है कि भाई गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है, इंटरनेशनल डेटा ये कहता है, ये एजेंसी इन चीजों पे ध्यान रखती है, उसका डेटा ये कहता है, आप कैसे कह रहे हो डेटा, ये तो गलत है। इनको चाहिए कि रामायण में कोई कुछ कह दे, ये लेके माइक लेके घूमते रहे, इन्होंने ऐसा कहा, क्या कहना है आपको। अब मीडिया, आओ सर बात करते हैं इन भैया की। कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे, पाकिस्तान का तुम कभी भी। देख तो लिए, मतलब समझ तो गए हो गए। अब इसको बताओ कोई कि हमने कर रखा है भाई, IWT होल्ड पे डाल रखा है, खुला नहीं है वो। और बरसात है अभी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, पानी जा रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, पानी जा रहा है, भयंकर जा रहा है। इसके यहाँ तो 3-4 अलग अलग जगहों पे बाढ़ भी आ रखी थी। बरसात जब खत्म होगा ना तब तुम्हें समझ आएगा कि सच में उसने एक बूंद किया, उसने तो छोड़ ही नहीं रहा, इंडिया तो छोड़ ही नहीं रहा पानी, तब कहाँ जाएगा, तब क्या करेगा भाई ये बता। अरे एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों पे इसने ये करा है कि हम एग्रीकल्चर में ये क्या कहते हैं यार उसको, अरे यार इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट लाए हैं, बाकी चीज़ों में लाए हैं। एग्रीकल्चर चल इन्वेस्टमेंट ले आया, करेगा क्या उसका, पानी तो है ही नहीं। टेक्नोलॉजी, इनके यहाँ बच्चे अब AI सीख रहे हैं, इसका ट्वीट देखा था मैंने, ठीक है, तो मैंने कमेंट भी किया, अच्छा कमेंट किया है, बहुत लोगों ने उसको लाइक भी किया है और बहुत पसंद किया जा रहा है मेरे कमेंट को। मैं दिखा नहीं सकता कमेंट को, बट हाँ चलो जी, पाकिस्तान की एक और बात करते हैं। देखो IWT का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पाकिस्तान ने डाला है, ठीक है, जूम कर दो थोड़ा सा। पाकिस्तान वेलकम्स द अवार्ड rendered by the court of arbitration announced IWT court, ठीक है, 8 अगस्त, कोर्ट वेबसाइट टुडे द अवार्ड इंटरप्ट्स द डिजाइन ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, इन द इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद क्या है, एक और ये भी आया है भाई, इसमें क्या है, पाकिस्तान US काउंटर टेररिज्म डायलॉग ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट। अब बताइए, एक टाइम पे अमेरिका में ट्विन टावर जब हिट किया गया था तब अमेरिका को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। आज अमेरिका को थोड़ा नॉर्मल लग रहा है कि यार ये लोग कहाँ, वो सीरिया
जो बाउंटी था उस पे उससे हाथ मिला के आया, पाकिस्तान के गले मिल रहा है, गोद में बैठा रखा है मुनीर को। ठीक है, इससे देखो हम तो भाई 1948 से 7 में, चलो ठीक है अलग हुए थे हम, 1948 से हम ये झेल रहे हैं। उसको आतंकवाद नहीं कहते होंगे तब, लेकिन हो यही रहा था। 47 में ही एक्चुअली जो शुरू हुआ था ना, वहीं से। और ये जो इनकी हरकतें रही है, तब से हम झेल रहे। तो हमें तो 60 70 70 75 साल हो गए लगभग ये झेलते झेलते। हम पहले झेलते थे, पहले की सरकार इन्हें कहती थी कि अरे नहीं नहीं, समझौता एक्सप्रेस चलाओ, दोस्ती करो, उजले कबूतर उड़ाओ। पहले तो न्यूज़पेपर में दिखता होगा ना कबूतर उड़ते हुए भी, दोस्ती के कबूतर उड़ाए जाते थे, शांति के। अब वाले ने कहा कि बहुत दिन हो गया भाई, मारो सालों को, खत्म करो, ये ऐसे मानेंगे नहीं। 3 बार मारा है अभी तक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। सर्जिकल स्ट्राइक में कूट के जब मार के आए हम, हमारे बहुत बहुत अच्छा ऑपरेशन, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ, मतलब लिखा जाएगा, वो केस स्टडी है वो। एयर स्ट्राइक, लोगों ने कहा अरे आपने कुछ नहीं कहा, जिसने सिटी इजेक्टर कुछ नहीं करा, हमने मिग से मार दिया उनके F-16। पता कैसे चला? जो इजेक्टर बनाता था उस प्लेन का, उसने अपनी वेबसाइट पे एक काउंट बढ़ा दिया कि भाई हमने इतने जान बचाए। उस टाइम पे और कहीं F-16 नहीं उड़ रहा था, वही था। लोगों ने कहा हाँ थैंक यू, अच्छा किया बचा लिया। उसका ही सबूत मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर, छाती पीट रहे थे, मिल गया सबूत। ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही है, मैं वही कह रहा हूं कि ये एक, और अभी जो यूएस का जो चल रहा है मेन, यूएस और पाकिस्तान का है, बाद में यूएस को समझ में आएगा, तब तक देर हो जाएगी। ठीक है, यूएस का सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगा कि जो हरकतें ये कर चुका, जो उनके लोग भी कह रहे हैं, वेट, जो उनके लोग भी कह रहे हैं, यूएस के लोग भी कह रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें मैंने निकाल के रखा था, एक सेकंड दो। पहले तो यूएस ने बोला कि भाई हम नहीं मानते कि हमारा कोई भी F-16 गिरा है। 11 अगस्त का पोस्ट है, आप देख सकते हो, 11 अगस्त 2025 का। ये कह रहे हैं यूएस DOD रिफ्यूजेस टू डिनाई। ठीक है, तो अमेरिका का लंका लगना शुरू, उसकी इक्विपमेंट्स आप अगर ऐसे करोगे तो अमेरिका का बिजनेस वही है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका वहीं से चिढ़ता है। और हमने शुरू कर दिया वहीं पे उंगली करना कि आजा चिढ़ ले थोड़ा सा और। ये देखो, समझाओ इसको, अमेरिका जो कर रहा है वो अपने लोगों के लिए कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। Who pays tariffs, Mr. Secretary? No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry, well, Who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well, He wants to answer other questions. well, Congressman, if the if the exporters, dislike tariffs so much, why wouldn't they? If I think what you're trying to get me to say. Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Reclaiming my time. People pay tariffs, right? Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time, Mr. Secretary. Reclaiming my time. You clearly aren't going to answer. I'm not going to waste my time having you go, Mr. Secretary, Mr. Chairman, I asked reclaiming my time, so I'll ask one more time. Who pays tariffs? Sir, the history would show that it is a complicated mix of who pays the tariffs over various times. So that's exactly the problem. If your answer, and you are a very educated person, you have a very impressive bio, cannot answer the question who pays tariffs because you won't answer that, and you say it's a complicated issue. It's not complicated. Consumers pay Trump's tariff tax. That's ठीक है, शुरू हो गया वहां भी अमेरिका में। अब ट्रंप जो कर रहा था अभी तक, उसके आने लगे चीजें उल्टा। जैसे ही इंडिया के ऊपर आया, अमेरिकन लोगों ने बोला कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो और ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। बाकी जब तक के चल रही थी, कोई किसी ने कुछ नहीं करा। चाइना के ऊपर हुआ, रसिया को छोड़ दिया, सैंक्शन लगा दिया उसके ऊपर। ब्राजील, तुम अच्छे अच्छे कंट्री एलाई देख लो ना, सबके साथ किया ट्रंप ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे इंडिया के साथ आया, उसका भूत ही लगभग उतर गया है भाई, टैरिफ वाला। चाइना को उसने 90 दिन और दे दिया, उसको समझ आ चुका है लगभग। और नहीं आया तो धीरे धीरे आएगा, जब उसके अपने देश में जब चीजें होंगी ना, जब मागा वाले शुरू करेंगे ना कि अबे तूने तो लंका लगा दी, ये क्या किया तूने ट्रंप।
जब प्रेशराइज किया जाएगा इसे, जिन चीज़ों के लिए ये आया था वो तो इससे जितना होना था वो नहीं हो पा रहा आगे। चलिए 30 मिनट का वीडियो बन गया है यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत कम लोग फिर देख पाएंगे। छोटा पार्ट ही देखते हैं, ज़्यादातर लोग फिर बंद कर देते हैं। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, चीज़ें समझ में आएगी। और हम अगले वीडियो में वो जो जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं वो हम आपको टाइम के साथ बता देंगे कब हम वो लेके आ रहे हैं। उसका हम बैठ के लाइव करेंगे, आपके सामने ही चीज़ें बताई जाएगी, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी हम ले सकें उस समय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।